हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? पिछले वीडियो में हमने देखा था जो ड्राइंग रेट वाला कर्व था वो कैसे बनता है, और उसमें हमने ईएमसी को ये सब डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ड्राइंग करने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं जिसको हम ड्रायर बोलते हैं। कौन कौन से ड्रायर हमको पढ़ने हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। पहला हमको पढ़ना है ट्रे ड्रायर, फिर पढ़ेंगे ड्रम ड्रायर, फिर स्प्रे ड्रायर, फिर फ्लूइड बेड ड्रायर, फिर वैक्यूम ड्रायर, फिर फ्रिज ड्रायर। ठीक है, इतने टाइप के हमको ड्रायर पढ़ना है। ठीक है, और इनका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, मेरिट मतलब एडवांटेज और डिमेरिट मतलब डिसएडवांटेज, ये सब हमको यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने ट्रे ड्रायर से। ट्रे ड्रायर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन सब देखेंगे। तो जब एग्जाम में आता है तो पहले इसमें ट्रे ड्रायर के बारे में थोड़ा लिख देंगे। ट्रे ड्रायर होता क्या है तो लिख देंगे कि ये हमारा ड्राइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जो ड्राइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उतना लिख देंगे। फिर इसका प्रिंसिपल लिखना होता है। प्रिंसिपल में क्या लिख देंगे कि जो ट्रे ड्रायर का प्रिंसिपल होता है इसमें हॉट एयर जो होती है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती है, या उसका कन्वेक्शन होता है क्या करने के लिए, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। कैसे, अगर प्रिंसिपल ना समझे हो आप तो यहां पर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई ट्रे है, ठीक है, और इसमें कोई ऐसे चेंबर बना हुआ है, और यहाँ ट्रे में क्या भरा है, हमारा एक्वस मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, जिससे हमें मॉइस्चर को हटाना है। अब यहाँ पे एक होल होता है, इस होल से हम हॉट एयर को प्रोड्यूस करते हैं, और यहां से हमारा वो वाली हॉट एयर जो बाद में यहां से मिलके कूल हो जाती है वो यहां से निकल जाती है। ठीक है, मतलब जो यूजेज एयर होती है, हॉट एयर होती है, वो यहां से निकल जाती है। अब यहाँ पे जो हॉट एयर परमानेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे यहाँ पे एक कांटेक्ट होगा हीट का। जब हीट यहाँ से सराउंडिंग करेगा इसको तो ये भी हमारा हीट हो जाएगा, उसके बाद ड्राई हो जाएगा हमारा मटेरियल। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे हमारा ट्रे ड्रायर काम करता है। अभी प्रॉपर इसका वो देखेंगे फिगर वगैरह तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। प्रिंसिपल हमने देख लिया। अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर चेंबर। ये रेक्टेंगुलर चेंबर का बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे जो चेंबर बना हुआ है अभी नीचे देखेंगे उससे बना हुआ होता है। हुज वॉल इज इंसुलेटेड, जिसकी वॉल क्या है, इंसुलेटेड होती हैं, मतलब कवर अप होती हैं एक मटेरियल से। और इनसाइड द चेंबर देयर आर वेरियस ट्रे, जो चेंबर के इनसाइड होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंबर है हमारा, ये चेंबर है, रेक्टेंगुलर से बना हुआ होता है, रेक्टेंगुलर एरिया से। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, कई सारे ट्रेज रखे हुए होते हैं। अगर लेबोरेटरी की बात करें तो लेबोरेटरी में हमारे लगभग 2-3 टाइप के ट्रे होते हैं। ठीक है, 3 लगभग सेट होते हैं लेबोरेटरी वाले जो इक्विपमेंट होता है हमारा ट्रे ड्रायर होता है। लेकिन इसमें कई सारे ट्रे हम लगा सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रे में वेरी विथ साइज ऑफ ड्रायर, रेक्टेंगुलर आर स्क्वायर आर व्हील रोल्ड शेप। ठीक है, मतलब जो ट्रे होता है यहाँ पे, जो ट्रे यहाँ पे लगे हुए होते हैं, या तो वो हमारे रेक्टेंगुलर हो सकते हैं ऐसे रेक्टेंगुलर चौकुट्टा, या तो हमारे वो स्क्वायर शेप में हो सकते हैं। ठीक है, या फिर वो हमारे गोला गोला हो सकते हैं, मतलब रोल्ड शेप में या व्हील शेप में हो सकते हैं। ठीक है, हमारे जो ट्रे होते हैं उसके अंदर, ट्रे ड्रायर के अंदर। और यहाँ पे आता है फॉर एयर सर्कुलेशन ए फैन इज फिटेड इन द ड्रायर। एयर सर्कुलेशन के लिए ड्रायर में एक फैन हमारा फिट होता है। यहाँ पे आपको दिखा दे फैन कहाँ फिट है, ये देखिए यहाँ पे हमने छोटा सा फैन बनाया हुआ है, थोड़ा खराब है लेकिन अच्छा ही है। फैन है, यहाँ फैन लगा हुआ होता है। और उसके बाद फॉर लेबोरेटरी पर्पज, जो आपको अभी बताया लेबोरेटरी पर्पज के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है, ट्रे ड्रायर यूज होता है, उसमें लगभग 3 ट्रे यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, और आगे द ट्रे या द ड्रायर इज आल्सो अटैच टू प्रोविजन ऑफ फ्रेश एयर इनलेट एंड एयर आउटलेट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से एयर के लिए यहाँ से इनलेट है और यहाँ से हमारा आउटलेट है। ठीक है, और आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकली हीटेड मटेरियल या हीटेड एलिमेंट आर प्रोवाइडेड इनसाइड द हीट द एयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ से एयर आएगी, ठीक है, हमने आपको अभी जहाँ प्रिंसिपल बताया कि हॉट एयर जब इससे पास होगी तब होता है, लेकिन एयर हॉट कब होगी, जब यहाँ से हमने कूल एयर को इनलेट किया, मतलब जो नॉर्मल एयर होगी उसको हमने यहाँ से पुट किया, जब यहाँ से अंदर किया तो एक यहाँ पे मटेरियल लगा हुआ होता है, ऐसा मटेरियल जो हॉट हीट प्रोड्यूस। ठीक, जब ये मटेरियल से हमारा इनलेट होगा और ये जो हीटिंग मटेरियल होता है, मतलब जो हीट करने वाला यहाँ पे लगा हुआ होता है, तो ये हीटर जो है हमारे जो एयर होगी उसको हीट कर देगा। अब हीट करने के बाद ये एयर हमारी फर्दर सर्कुलेट होगी, यहाँ से सर्कुलेट होगी तो मोटर के थ्रू हमारा इसको
ऐसे ऐसे पुश करके कुछ ऐसे इस टाइप में सराउंडिंग करता रहेगा। और इसमें डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारा एक वेंस लगा हुआ होता है, ठीक है, वेंस लगे हुए होते हैं जो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जहां से होगा तो यहाँ पे साइड में वेंस लगे हुए जो यहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या है, उसके बाद यहाँ से जो कूल एयर होती है, ठीक है, जो यूज की हुई एयर होती है, यहाँ से वो आउटलेट हो जाती है और फर्दर हम यहाँ से कंटिन्यूस प्रोसेस कर सकते हैं इसमें। और यहाँ बताया गया है जो ट्रे होता है, ट्रे के आसपास जो है डायरेक्शन वेन्स लगी होती हैं जो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं एयर को, ठीक है। अब इसकी वर्किंग अगर देखें तो वर्किंग इसकी बहुत सिंपल होती है। क्या कैसे वर्किंग होती है, वर्किंग देख लेते हैं। वेट सॉलिड इज लोडेड इनटू ट्रेस, ठीक है। हमारे जो ट्रेस होते हैं ये हमारे, मान लीजिए ये ऊपर जो ट्रे हैं, इन ट्रे को हम निकाल लेते हैं, ये हमारे निकल जाते हैं, ये नहीं किसी भरे भरे होते हैं। इन ट्रे को निकाल लेते हैं, यहाँ एक सॉकेट लगा होता है, इस सॉकेट में सेट होते हैं, ठीक है। इनको निकाल लेते हैं और इनमें मटेरियल को फीड कर देते हैं, मटेरियल को सब में फिल कर देते हैं जिस मटेरियल को हमको ड्राई करना है, ठीक। दूसरे उसके बाद फ्रेश एयर इज इंट्रोड्यूस थ्रू द इनलेट, ठीक है। और जब मटेरियल भर देते हैं और ट्रे को अपनी जगह पे प्लेस कर देते हैं, चैम्बर में प्लेस कर देते हैं, उसके बाद फ्रेश एयर हम यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, जो भी ऊपर फिगर में देखा हमने। उसके बाद पास थ्रू द हीटर, अब जो फ्रेश एयर होगी जो हमारी, तो हीटर से पास होगी। अब हीटर से पास होने के बाद क्या होगा, हॉट एयर इज सर्कुलेटेड बाय मींस ऑफ फैन एट 2 to 5 मीटर पर सेकेंड। जो हॉट एयर होगी हमारी, तो हॉट एयर 2 to 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो फैन होगा हमारा इसको सर्कुलेट करेगा, ठीक है। यहां से जाएगी हॉट एयर और यहां से 2 से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी एयर ऐसे ऐसे पास होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहां से जब एयर पास होगी तो उस टाइम क्या होगा, वाटर इज पिकअप बाय एयर एंड मॉइस्ट एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटलेट। अब यहां पे जो वाटर होगा, जो ऐसे ये जैसे मटेरियल है, मटेरियल को हमको ने इसलिए फीड किया क्योंकि इसको ड्राई करना है, ठीक है। और ये वेट क्यों है, चूंकि इसमें वाटर वगैरह प्रेजेंट है। तो वाटर को जब रिमूव कर देगी हमारी एयर, ठीक है, तो बताया गया है वाटर इज पिकअप बाय एयर, वाटर एयर से पिकअप किया गया, ठीक है। एंड मॉइस्ट एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम आउटलेट। और जो मॉइस्ट एयर होगी, क्योंकि जब वाटर को पिकअप कर लेगी एयर तो उसमें थोड़ा कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, तो जो कूलिंग इफेक्ट आएगा तो वो हम आउटलेट से निकाल देंगे उस एयर को, ठीक है। ये बताया गया है। समझ गए होंगे आप इसका वर्किंग, एक बार सिंपल से फिर समझा देते हैं। जैसे ये हमारा चेंबर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो गया। यहाँ पे हमने एयर इनलेट दिया, यहाँ से हीटर लगा हुआ होता है। हीटर से जब हमारी एयर कांटेक्ट होगी तो हीट हो जाएगी एयर, फर्दर ये जाके हमारी इधर आएगी, तो यहाँ पे मोटर लगा हुआ होता है, मोटर एयर को सर्कुलेट करता है और यहाँ पे हमारी डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वेंस लगी हुई होती हैं जो डायरेक्शन देती रहती है इसको। तो ट्रे के चारों ओर हमारा घूमता हुआ जाएगा और यहाँ से हमारा एयर आउटो निकल जाता है और फर्दर हमारा ये जो मटेरियल है पूरा ड्राई हो जाता है। ये इसका पूरा प्रोसेस होता है, समझ गए होंगे आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 7 नंबर का अक्सर पूछ लेता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब वर्किंग हमारा हो गया, इसके बाद हम देखते हैं यूज क्या है। इसका यूज क्या क्या होता है। यूज टू ड्राइंग स्टिकी मटेरियल, स्टिकी मटेरियल को ड्राई करने के लिए यूज होता है। और ड्राइंग ऑफ ग्रेनुलर मास या क्रिस्टलाइन, किसी भी वो स्लाइरी को बोल दें, या जो किसी लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होता है उससे हमको सॉलिड क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं ट्रे ड्रायर को। और प्लास्टिक सब्सटेंस कैन बी ड्राइड बाय ट्रे ड्रायर, प्लास्टिक सब्सटेंस को भी हम ड्राई कर सकते हैं। और पेस्ट कैन बी ड्राइड इन द ट्रे ड्रायर, पेस्ट को भी हम ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इसका कहां कहां यूज कर सकते हैं, आप शॉर्ट में देखिए लिखा है। स्टिकी मटेरियल को ड्राई कर सकते हैं, प्लास्टिक सब्सटेंस को ड्राई कर सकते हैं, ग्राउंडल मास को ड्राई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल को ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेसिपिटेट वगैरह है उसको ड्राई करने, पेस्ट को हम ड्राई कर सकते हैं। ये सब के लिए हम ट्रे ड्रायर का यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, ट्रे ड्रायर है, बहुत सिंपल होता है। तो एडवांटेज क्या होता है, पहली चीज है कि हैंडलिंग लॉस है, ठीक है। मतलब इसमें हैंडलिंग करने वाला कुछ नहीं है, अपना चला देना है, वो अंदर ट्रे रखा रहेगा, चलता रहे, काम अपना करता रहेगा वो। और वैरायटी ऑफ मटेरियल कैन बी ड्राइड, कई प्रकार के मटेरियल इसमें ड्राई कर सकते हैं, जैसे अभी ऊपर देखा कौन कौन से मटेरियल हम इसमें ड्राई करने के लिए यूज करते हैं इसको। और वैल्यूएबल प्रोडक्ट कैन बी हैंडेड इफिशिएंटली, ठीक है। और जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगा उसको अच्छे से हम ट्रे में रख के आराम से कर सकते हैं। मतलब इसमें जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में कोई भी छेड़ा छाड़ी नहीं होगी, जैसा है वैसा ट्रे में रहेगा, उसमें जो केवल वो ड्राई करेगा उसको, ठीक है, इधर उधर प्रोडक्ट नहीं जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें
और ये एक बात यहाँ पे एडवांटेज है कि बैच वाइज प्रोसेस होता है, मतलब एक बार हम फीड करेंगे मटेरियल को ट्रे में, और जब वो ड्राई हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद कूल करने के बाद जब कूल हो जाएगा हमारा पूरा सिस्टम वहाँ का, तो उस ट्रे को निकाल लेंगे, अपने ट्रे को खाली कर देंगे, फिर उसमें दोबारा फीड कर देंगे मटेरियल जिसको ड्राई करना होगा। तो इसलिए ये बैच वाइज प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें प्रोसेस टेकन लॉन्ग टाइम, जो प्रोसेस होता है इसका तो लॉन्ग टाइम टेकन लेता है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है जो कि ज़्यादा समय लेता है। और ट्रे रिक्वायर मोर लेबर टू लोड एंड अनलोड, ठीक है, मतलब लेबर कास्ट ज़्यादा होता है, मतलब जैसे उसको ट्रे है, ट्रे को पूरा साफ करना होगा, उसे मटेरियल निकालना होगा, उसे फिल करना होगा, तो थोड़ा इसमें लेबर वर्क ज़्यादा हो जाता है। और नॉट सुइटेबल फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंस, जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होते हैं उसके लिए सुइटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जाना कि ट्रे ड्रायर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज और उसका वर्किंग, सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है। अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो एक बार फिर देख लीजिए, पक्का समझ में आ जाएगा। और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इसका नोट्स जो है तो ड्राइंग वाले के जो लास्ट टॉपिक होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में एकदम। पूरा ड्राइंग का नोट्स होगा, उसमें सभी प्रकार के ड्रायर्स होंगे और सभी ड्राइंग का जो कर्व वगैरह है सब उसमें रहेगा, आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।